हाँ दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग है मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर इस टॉपिक पर। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज बेस्ड ऑन which method? And the options are XO, XX, XX and XY and ZW। मानव में लिंग निर्धारण किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शंस है XO, XX, XX and XY and Z। एक्चुअली आपको यह पता है कि जो फीमेल किसे हम डिनोट करते हैं? X और X से। और मेल कैसे डिनोट करते हैं? X और Y से। और ये इनमें से X हो जाता है बार बॉडी। बाद में तो कौन सा टाइप होगा? टाइप होगा XX एंड XY टाइप। यानी सही आंसर है ये ऑप्शन XX एंड XY। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Human beings have an XX-XY sex determination system. In this, the males have XY chromosome and they produce two types of gametes, X and Y chromosome. And in female, they produce only one type of gametes having X chromosome. मनुष्य के पास XX और XY लिंग निर्धारण प्रणाली है, जिसमें पुरुष में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और वे X एंड Y गुणसूत्रों वाले दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। आधा में XY गुणसूत्र होते हैं, जिनमें वे X गुणसूत्र वाले केवल एक प्रकार ही युग्मक का उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मोनोजोमी एंड ट्रायोजोमी कैन बी एज कौन सा होगा? 2n plus 1, 2n plus 3, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n, 2n plus 1, 2n minus 1, 2n plus 1। मोनोजोमी और ट्राइजोमी निम्न रूप में हो सकता है कौन सा? 2n plus 1, 2n plus 3, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n, 2n plus 1, 2n minus 1, 2n plus 1। एक्चुअली अगर ये तो आपको पता है कि हमारे जो ह्यूमन सेल उसका तो क्रोमोसोम पेयरिंग कैसे हम लिखते हैं? 2n इक्वल टू 46 यानी n इक्वल टू 23। तो ये 2n स्टाइल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर कोई भी हादसा हो जाता है, वे हो सकता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो
हो सकता है कुछ क्रोमोसोम एडिशन भी होते हैं और कुछ क्रोमोसोम एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, गेन कर सकता है और लॉस कर सकता है। तो ये हो जाता है एनुप्लॉइडी, ये हो जाता है एनुप्लॉइडी। तो इनमें अगर हम देखें तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन तो हरगिज नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इधर टू एन प्लस वन, टू एन प्लस थ्री, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, तो सही ऑप्शन होगा टू एन माइनस वन, जिसको हम बोलते हैं मोनोजोमी, और टू एन प्लस वन, इनको हम बोलते हैं ट्रायोजोमी। तो सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, ये होगा राइट आंसर। टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनका जो टू एन माइनस वन, इनको हम बोलते हैं मोनोजोमी। टू एन माइनस टू, इनको बोलते हैं हम नुलिजोमी, जिसमें पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लॉस होता है। टू एन प्लस वन, इनको बोलते हैं हम ट्रायोजोमी, और टू एन प्लस टू, जिनको हम बोलते हैं टेट्राजोमी, जिनमें एडिशन ऑफ टू क्रोमोसोम इन वन सेट। मोनोजोमी में क्या होता है? केवल एक गुणसूत्रों की हानि होते, अर्थात किसी विशेष गुणसूत्रों की एकल प्रति की उपस्थिति, जैसे टर्नर सिंड्रोम। और नालीजोमी में क्या होता है? सजातीय गुणसूत्रों की एक युग्म की हानि। ट्राइजोमी में क्या होता है? जिनमें एक समूह में एक गुणसूत्रों का योग होता है, जैसे एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम में जो होता है। और टेट्राजोमी में क्या होता है? एक समूह में गुणसूत्र की योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a feature of the Neanderthal man? And the options are: use hides to protect their body, develop cave art, they buried their dead, brain size 14,000 cc। निम्नलिखित में से कौन निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है? इनमें देखिए नहीं है बोला है। अपने शरीर के रक्षक के लिए छिपते थे वे विकसित गुफा कला सीखे थे। उन्होंने अपने मृत को की दफनाया थे। मस्तिष्क का आकार 14,000 सीसी थे,
सीसी यानी 14,000 सीसी। इनमें अगर आप गौर से देखें तो जो निएंडरथल मैन का कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें क्या होता है, ये सही है, ब्रेन साइज 14,000 सीसी। तो बोला गया है नॉट अ फीचर ऑफ निएंडरथल, तो ये तो राइट करेक्ट ऑप्शन है। दे वो अपना जो मृत का दफनाता था, ये भी करेक्ट है। और दे हाइड्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी, वो अपने शरीर की रक्षा के लिए छिपते थे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ये वाला, डेवलप्ड केव आर्ट, विकसित गुफा कला। ये एक्चुअली मॉडर्न मैन यानी होमोसेपियंस इनका कैरेक्टर है। वे एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किए थे, सीखे थे। इनका जो और एक कैरेक्टर है एग्रीकल्चर, और एंड दे स्टार्टेड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो सही आंसर है ये क्वेश्चन के लिए विकसित गुफा कला, ये वाला। चलिए इनका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये इनमें देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल फीचर ऑफ निएंडरथल मैन, brain size 14,000 cc, used height to protect the body and bury their dead। ये देखिए कि मस्तिष्क का आकार 14,000 सीसी था, शरीर की रक्षा के लिए वे छुपते थे, मस्तिष्क को मृत को दफनाया जाता था। तो इनमें जो इनका नहीं होगा वो है केव आर्ट। केव आर्ट विकसित गुफा कला और आधुनिक मनुष्य का फीचर है। देखिए इनमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द सिंड्रोम in the column 1 with karyotype in the column 2 and select the answer which is correct, not correct, which is not correct। column 1 Edwards syndrome, column 2 trisomy 80, column 1 Patau syndrome, column 2 trisomy 30, column 1 Turner syndrome, column 2 trisomy 21, column 1 Klinefelter syndrome, column 2 X, X and Y। ये जो सूची एक सिंड्रोम का मिलना सूची 2 से दिए गए गुणसूत्रों के रूप के साथ कीजिए और उस उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है, सही नहीं है बोला। तो इसीलिए जो सूची 1 का जो सूची 2 का जो नहीं मिलेगा तो ये हमको आंसर करना है। इधर ऑप्शन ए में क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, ये सही है। पाटाउ सिंड्रोम
ट्रांसमिट 13 ये भी सही है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, presence of additional eggs in the male, in the male, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है ये वाला। एक्चुअली क्या होगा, इनमें ओनली एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा। एक्चुअली टार्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनमें जो गलत है सो है ऑप्शन सी में, Turner syndrome are the presence of only a single X chromosome in the female. इधर इनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम है जो ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशंस के लिए होता है वो दिया गया है। Question 5. Human blood grouping is example of three alleles governing a character, no alleles governing the character, two alleles governing a character, one allele governing the character. मानव रक्त समूह इसका एक उदाहरण है। एक चरित्र को नियंत्रित करने वाले 3 एलील, चरित्रों को नियंत्रित करने वाले कोई एलील नहीं, एक चरित्र की को नियंत्रित करने वाले 2 एलील, चरित्र की नियंत्रण करने वाले 1 एलील। और इनका जो एक्सप्रेशन देखे तो क्या होता है, थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो ब्लड ग्रुपिंग होता है, ब्लड ए बी ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। ए में क्या होता है, हो सकता है इनका जो एंटीजन एंटीजन बी इनको हम कोडोमिनेंस भी बोलते हैं। और इनमें एक्चुअली क्या होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दे आर डोमिनेट ओवर एंटीजन ओ। तो इनमें क्या होगा, जो एंटीजन ए का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा, इनमें क्या होगा, एंटीजन बी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इनमें दोनों का ही एक्सप्रेस होगा। और इनमें क्या होगा, होमोलोगस रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी इनका जो खुद का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा। तो हम मेनली क्या हो रहा है, इनमें 3 एलील गवर्निंग अ कैरेक्टर, ये बी और
तो सही आंसर होगा 3L इज गवर्निंग अ कैट। चलिए, actually the human blood group ABO blood group shows multiple allelism where one character is governed by 3 alleles. The IA allele form a sugar on the plasma membrane of RBC called A antigen. IB का जो होगा B एंटीजन और IO डज नॉट हैव एनी एंटीजन, इनका कोई एंटीजन नहीं है। इसीलिए IA एंड IB जब मैं जो बोला वही डोमिनेट ओवर IO बट को डोमिनेट ऑन ईच अदर। इसीलिए AB में क्या होगा, एंटीजन A एंड एंटीजन B प्रेजेंस रहेगा। Question number 5. During mRNA synthesis, the unwanted DNA regions are removed and amino acid coding regions are joined by the process of, and the options are capping, termination, splicing, methylation. mRNA संश्लेषण के दौरान अवांछित डीएनए क्षेत्र हटा दिया जाता है और अमीनो एसिड कोडिंग क्षेत्र इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, उनका जो प्रोसेस है उनको क्या कहते हैं, कैपिंग, ऑप्शन, बंटवारा, मिथाइलेशन। देखिए इनका थोड़ा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इधर देखिए, ये हो गया पॉलीएटेल, ये हो गया कैपिंग, और रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, ये इंटर 1 इंटर 2 रिमूव हो रहा है, और एक्सोन्स को, ये एक्सोन होगा, एक्सोन 1, एक्सोन 2 एंड एक्सोन 3 इनको एडिशन कर रहा है। इधर देखिए, तो ये प्रोसेस हो गया स्प्लाइसिंग, और ये है एक mRNA, मैच्योर mRNA। Question number 7. Which one of the following pair of scientists proved the semi-conservative mode of DNA replication? And the options are Miller and Urey, Michelson and Stahl, Hugo de Vries and Collins, हार्सी और चेल्स। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक के किस युग्म ने डीएनए प्रतिकृतियों के अर्ध संरक्षित विधा को साबित किया था? मिलर और यूरे, मेसिसन और स्टाल, ह्यूगो द व्रीस एंड कॉरेंस, हॉर्से और चेस। इनमें सही आंसर होगा मेसिसन एंड स्टाल। कैसे? एक्चुअली ये जो तकनीक है, ये जो तकनीक है, ये तकनीक आप देख रहे हैं, ये तकनीक है जिसमें देखिए जो पेरेंट है, पेरेंट से ये न्यू हो रहा है, और इनमें क्या हो रहा है, इक्वल सेपरेशन ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए, जो रेडियोएक्टिव डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ था उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यह देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, the question number 8, the chemical composition of chromatin is DNA histones and non-histone only, DNA histone and non-histone and RNA, DNA and histone only, DNA and RNA only. क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है डीएनए हिस्टोन और केवल नॉन हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन और आरएनए, डीएनए और केवल हिस्टोन, डीएनए और केवल आरएनए। इनमें सही आंसर होगा अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली अगर आप दो मॉडल याद करें जो डीएनए पैकेजिंग में, एक होता है 10NM मॉडल जिनको हम बोलते हैं बीड ऑन अ स्ट्रिंग, जिनमें दिखाया जाता है एक्चुअली ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमियर, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 रहते हैं। ये हो गया हिस्टोन का पार्ट, दो गो करके, इसलिए 8 हो जाता है, इसलिए इसको बोल के हिस्टोन ऑक्टेमियर। और ये हो गया आपका H1 हिस्टोन। दो ऐसे जो डीएनए पैकेजिंग है, दो हिस्टोन ऑक्टेमियर के बीच में क्या होता है, लिंकर डीएनए रहता है। तो इनमें सही ऑप्शन होगा डीएनए हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स एंड आरएनए। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डीएनए रहते हैं 31%, आरएनए रहते हैं 2 to 5%, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन रहते 36% एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते एसिडिक इन नेचर 28%। Question 9, man differs from apes in having grasping hand, longer legs than arms, protruding jaws, wrists have ball and socket joints। मनुष्य होने में वनड़ों से भिन्न होता है लोभी की हाथ, भुज की तुलना में लंबे पैर, आगे के निकलता हुआ जबड़ा, कलाई में कंदूक और खलीका संधि होते हैं। इनमें अगर हम देखें man has longer legs compared to hand that help in bipedal locomotion। अगर आप एक एप को देखें तो वो थोड़ा सा झुक कर चलता है, झुक कर चलता है, लेकिन अगर आप एक मनुष्य का जो चलने की स्टाइल अगर आप देखें तो वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन एक एप वो उनका जो हैंड है वो हैंड के सहारे से चलेगा। तो यही होता है अंतर, यानी सही ऑप्शन होगा लॉन्गर लेग्स देन आर्म्स।
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The man and ape resembles in many features because of their common ancestry, but they have common difference. That means they have longer legs than arms. इनमें जो मनुष्य भुज की तुलना में लंबे पैर होने के लिए बानर में जो भिन्नता आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which one of following is a nonsense coded in universal code? And the options are UAG, UGG, UGC, UAC। निम्नलिखित में से कौन सर्वव्यापी कोड में एक निरर्थक कोडन है? UAG, UGG, UGC, UAG, UAC। देखिए इनमें UAC हो गया आपका टायरोसिन का कोड। UGC हो गया सिस्टीन का कोड। UGG हो गया ट्रिप्टोफैन का कोड। और UAG ये कोई भी मायने नहीं रखता, तो ये हो गया नॉनसेंस कोडन और स्टॉप कोडन। तो सही आंसर होगा UAG। इनके तरह और कुछ है UAG जैसे UAA और UGA। ये 3 नॉनसेंस कोडन है। इनमें आप देख सकते हैं जो UAG उनको बोलते हैं एम्बर्ड, UAE को बोलता है अकड़े एंड UG को बोलता है अपल। ये दे इनकोड नो अमीनो एसिड, वे कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता। ये टर्मिनेट कर देता है जब राइबोसोम ये इसको कोड करता है, तब ये टर्मिनेट करता है, इस तब mRNA फल करता है। इनमें जो जेनेटिक कोड है वो लिखा हुआ है। कैसे ये इसको लिखते हैं, पहले इधर से एक कोड लेते हैं, इसका ये कोड लेते हैं और इसका ये कोड लेते हैं, इनमें से ऐसे लिखते हैं। धन्यवाद सभी को। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।